बीच में है। एक बार जोरदार तालियों से हमें मैं प्रेसिडेंट साहब को बताना चाहूँगा कि पूरे इंडिया से हर स्टेट के कोचेज यहाँ पर हैं, हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज यहाँ पर है। बिहाफ ऑफ ऑल स्टेट एसोसिएशन, बिहाफ ऑफ ऑल कोचेज, मैं उनको एक गुलदस्ता भेंट करूँगा और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से लगना चाहिए कि यस वो यहाँ पर पहुँचे हमारे कैंप में। Please say a few words to motivate our all coaches. जैसे ट्रेनिंग चालू हो जाएगा, I will say lots of things. So better we can focus on the training camp. Okay? Thank you. I don't believe in I, we believe in we. कई सारे मार्शल आर्ट में देखोगे एक ही आदमी सब कुछ करता है, एक ही आदमी सब कुछ बोलता है। हम लोग का ऐसा नहीं है। हम लोग का रेफरी का बारे में ट्रस्ट मी, उनका आस्क विनोद, मैं जिंदगी में उसको पूछा नहीं क्या बोल रहा है, सब ये करने का कल मैं डोंट आस्क यू। So everything in future, everything it will be particular एक डिपार्टमेंट में होगा। It's not a single bad uठा, it's like a snake. It's like a snake. पैर सीधा नहीं, पैर यहाँ से सर ऐसे मारेगा, हाथ एक स्टैंड रहेगा, वहाँ से पैर जाएगा ऊपर से बूम, सीधा पैर नहीं। तुम जैसे क्या करो, but it should be like this, यानी bend and kick. If you do in to out also, hit, पैर सीधा नहीं जाएगा। We'll practice this, okay? Come on. समझ में आ रहा है? Yes sir. Okay. One. Right there, one right there. Good. क्या किया? पैर बाहर से होपा तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके स्टैंड करके मारते। सो व्हाट वी डू इज जंपिंग बैक, वन कम ऑन। सो व्हाट वी डू, वन जंप, रेडी, वन यहाँ पे बूम, अगर मैं ये मारा तो कैसे मारूंगा अगर नहीं देखूंगा तो? नंबर 1, नंबर 2, तुमने बैक किक ऐसा करके गिराया, तुम देख नहीं रहे हो, वो मारेगा हेड किक पूरा बूम, कैसे करेगा? तो यू हैव टू लुक, वेरी इंपॉर्टेंट।
योर लुक। अभी हम लोग करेंगे लेफ्ट लेग से हैचअप किक, राइट लेग से बैक किक। कर दीजिए बेटा। हाँ बैक किक, स्मार्ट बैक किक। हाँ लेफ्ट बैक किक यहाँ पे होगा। अंडरस्टूड? स्ट्रेट। यू कैन डू ऑल्सो पार्टनर वाइज कर सकते हो। पार्टनर में ऐसे मत करो, इधर उधर मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसे करो, अच्छा लगेगा देखने में। इजी। वन, हाँ सुपर, गॉट इट? तो एवरीबॉडी हैंड पैड से अच्छा प्रैक्टिस होगा। 1 2 ये हैचअप किक मारना है ना, ऐसे गिरेगा नहीं, ये मारना है उसी पर से और जाएगा। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, वन अटैक नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू डू मल्टीपल अटैक फ्रॉम वन लेग। सो पूरा नहीं, पूरा कंट्रोल हिट मारेंगे। सो यहाँ पे अगर कंट्रोल में मारोगे तो हाथ में कुछ नहीं होगा, अगर कंट्रोल नहीं मारोगे तो हाथ डाउन, जस्ट ऐसा। चलो मारो, जंप लो, ये यहाँ पे मेरा लेग खत्म हो जाएगा। सो 1 2 so to reach the kick, you have to reach your kick, and after kick you have to do punch. 1 pop 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 pop, again pop. Got it? So come on 30%, and 1 2 punch. Again. Come on, seven. ये हमारी फेडरेशन के प्रेसिडेंट है और वेस्ट बंगाल से मिस्टर प्रेमजीत सिंह। स्वागत है आपका हरियाणा में से। मैं आप सबको बता दूं कि हमारा जो ये कैंप 3 दिन से चल रहा था, अभी इसका समापन है और इसके लिए स्पेशली हमने मैडम मिसेस सरोज राठी जी को यहाँ पर इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। हमारी जो यहाँ पर कमेटी है, म्यूनसिपल काउंसिल नगर पालिका जो है हमारी नगर परिषद की चेयरमैन है मैडम, और इनको बुलाने का एक कारण और भी है। अगर हमारे शहर में जो भी अच्छे लीडर्स हैं उन सबसे साफ सुथरी इमेज और मेहनती ईमानदार जो इमेज है वो मैडम की है। और इससे भी ऊपर एक बात और बता दूं कि मार्शल आर्ट से बहुत ज़्यादा प्यार करती है मैडम। इनके बच्चे जब छोटे थे, अभी तो बच्चे सब बड़े हो गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, वो बड़े बड़े लेवल पर आ गए हैं। जब छोटे थे तो उनके बच्चे भी कराटे सीखते थे और वो मेरे पास ही सीखने आते थे। और जब वो सीखते थे तो मैडम जो है ना बैठ के उनको देखती थी कि वो कैसे कैसे कर रहे हैं और पूरा टाइम उनके ऊपर बच्चों के ऊपर लगाती थी। मतलब इनको मार्शल आर्ट से बहुत ही प्यार है और ये चाहती हैं कि ये आर्ट और ज़्यादा आगे बढ़े, क्योंकि इसकी ज़रूरत हर किसी को है। तो हमने जो इनको यहाँ पर बुलाया है वो एक नेता के तौर पे नहीं बुलाया, नेता तो बहुत अच्छी है और ऐसी नेता है जिसको लोग दिल से पसंद करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। किसी भी नेता की अगर उसकी पीठ पीछे भी तारीफ होती है तो वो असली नेता है। तो ये उन्हीं में से मैम एक बार खड़े हो जाओ। देखो हमारा ये ऑफिशियल तरीका है विश करने का। प्रेसिडेंट साहब को कहूँगा कि एक मैडम को गुलदस्ता देके हम सब की तरफ से और आप सारे स्टेट्स की तरफ से उनका वेलकम करें और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। अपनी ट्रेनिंग करेंगे ताकि उनको ट्रेनिंग का भी पता चले, क्योंकि कराटे का तो मैडम को बहुत अच्छी तरीके से पता है। और जो ये नई मार्शल आर्ट है हैप्किडो, मैं थोड़ा सा बताना भी चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट के लिए कि एक ये मार्शल आर्ट है हैप्किडो, जो कि कोरियन मार्शल आर्ट है। इसका हेड ऑफिस कोरिया में है और इंडिया में अब ये हैप्किडो जो मार्शल आर्ट है वो आई है। इसको लेके आए हैं हमारे मास्टर प्रेमजीत सिंह और इसी हमारी फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। मैं इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ इंडिया का
और ये अब हमारे ऊपर दावेदारी है कि इस मार्शल आर्ट को हम पूरे इंडिया में फैलाएं। तो मैडम आज हमारे यहाँ पर 20 स्टेट्स के कोचेज आए हैं यहाँ पर। तो किसी स्टेट से 2 कोच हैं, किसी से 3 कोच हैं, ऐसे करके किसी से 1 है। जो सिलेक्टेड कोचेज हैं जो इस मार्शल आर्ट को पूरे इंडिया में करते हैं, वो सब यहाँ पर आए हुए हैं। मैं डॉक्टर जाकिर खान महाराष्ट्र से। और ये वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पर उस कॉलेज के भी स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं। तो इस तरह के हमारे, जैसे हमारे ये है मिस्टर, आप भी अपना इंट्रोडक्शन एक बार दे दीजिए। आई विनोद वत्स, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली हॉस्पिटल मार्शल आर्ट। तो इस तरीके से मैडम हमारे पास सारे अलग अलग स्टेट्स के हैं और जो बड़े बड़े लेवल पर हैं। मतलब अभी हम इंट्रोड्यूस सभी को कराएंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए और सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग सब इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि हमारे इस आर्ट के अंदर ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। अब जैसे स्पोर्ट्स डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी के पूरे के, तो इस तरीके से जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो इस मार्शल आर्ट को और आगे बढ़ाएंगे। और उसी का ये 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप था हमारा। इसमें जो हमारे मेन कोच थे, मेन कोच कहाँ है? नमस्कार मैडम, मैं किमरुद्दीन दास वेस्ट बंगाल से। एंड बाय प्रोफेशन ही इज एडवोकेट। तो ये इसमें जुड़े हुए हैं। इन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग दी है, रेफरीशिप की ट्रेनिंग इन्होंने मिस्टर विनोद वत्स ने दी है। उसके बाद एक जैसे हमारी ये कराटे की क्लास है, ऐसे ही बहुत बड़ा क्लब है उनका। Myself Anil Rai from West Bengal. I came from Darjeeling and I'm representing West Bengal. So I run my academy and I work with special forces, para commandos also. और मैं आपको ये भी बताऊं कि इन्होंने बहुत सारी मूवीज के अंदर भी आए हुए हैं। तो ये जस्ट तो अब एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन हम सामने भी दिखाएंगे, इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है। और एक छोटा सा, आर यू रेडी? यस सर। हाँ जी। अभी हमने बहुत सारे ब्लैक बेल्ट बच्चों को ट्रेन किया है एंड वॉट एवर दे आर परफॉर्मिंग, दे आर लर्निंग, दिस इज अ न्यू आर्ट दे आर परफॉर्मिंग। सो वी हैव अ चाइल्ड देयर एंड मैं आपको उसका परफॉर्मेंस दिखाना चाहूँगा बिकॉज हैप्पीलो इज अ स्टाइल विच इज वेरी वेरी मच लॉजिकल एंड वेरी मच साइंटिफिक when it comes to the terms of self defense, especially for women. So छोटा कुछ टेक्निक 2-3 हम बेटा यू कम। हमने 3 दिनों के ट्रेनिंग में मैम टोटल इनके बेसिक्स का टोटल 25 टेक्निक्स हमने प्रैक्टिस किया है। तो उन टेक्निक्स का 2 जो मेजर टेक्निक्स है दैट आई वुड लाइक टू शो, दिस साइड विल शो। जहाँ पर वी वर्क ऑन जॉइंट्स, प्रेशर पॉइंट्स, जॉइंट लॉक्स। और हैप्पीलो का मीनिंग ही है कोऑर्डिनेटिंग एनर्जी। सो अगले जो आदमी है उसी आदमी के फोर्स को, उसी के फ्लो को और उसी के बॉडी के पावर को हमको उसी के अगेंस्ट यूज करना है। सो व्हेन वी आर डूइंग दिस नाउ, दिस गाय इज कमिंग एंड डूइंग वन पंच और ही इज होल्डिंग मी, होल्ड हियर, सी। So this is the technique number 18 which we learned. तो ये मैं डेमोन्स्ट्रेशन करने से ज़्यादा आई एम अ कोच, आई लव टीचिंग। सो ये मैं आपके लिए भी है, सारे बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे। दिस इज होल्डिंग हियर, ठीक है, दिस होल्डिंग, दिस इज अ ग्रिप। नाउ डोंट गो 1 2 3, इट्स हियर द मोमेंट, यू शुड नॉट गेट द टाइम टू रिएक्ट, यू आर गेटिंग इन 1 इज हियर एंड ये हिप एंड दिस, नो पावर यहां से एंड व्हेन यू आर थ्रोइंग दिस, when you are throwing your opponent, if
तुम्हारा हाथ यहाँ से छूट जाता है, this technique is not in your control now. He is down and you are holding it, that means this guy is in your control. Okay? Then यहाँ से you do this, you go for other techniques. Yes. Now when you have a heavier partner, heavier opponent, so simple. मैं थोड़ा सा ये इलेबोरेट करना चाहूँगा सभी के लिए. I am a karate coach. I am doing karate from last 30-35 years. मुझसे बहुत सीनियर्स भी हैं. Sometimes karate का बहुत सारा टेक्निक is not very much logical. I am teaching karate, but what I teach, this is not applicable in real self-defense. This block will not help in real self-defense because the moment आता है self-defense. Self-defense के लिए सबसे पहले fight doesn't start कि कोई खड़ा है सीधा आके मार दिया. Fight starts with holding. कोई क्या कर रहा है? हाथ छोड़. यहाँ से fight starts from here. So I will show you a simple technique जो उस बच्चे ने किया था. ये कहाँ है वो बच्चा? बेटा मैं तेरे लिए कर रहा हूँ. You did it थोड़ा सा wrong, ठीक है? So इसके बाद we will continue with our other events. Someone is holding your wrist. किसी ने तेरा कपड़ा ऐसे पकड़ लिया, wrist पकड़ लिया. When you are going, don't just do this and this. Now you are disbalanced. ठीक है? कैसे करना है? You are holding this. 3 things at a time. 1, 2 and 3. 1. अब यहाँ से अगर वो घूम रहा है तो तेरा टेक्निक इज नॉट राइट. उसको तुझे घुमाना है. सिंपल थिंग. ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर है, ये टर्न and taken down. यहाँ से whole body is in your control. Then you shift and यहाँ से 1 elbow. This palm is downside. नी के ऊपर यहाँ पर ये इसका elbow है. थोड़ा सा वो वहाँ पर मूवमेंट करेगा. I'll put pressure and his elbow and shoulder is out. ठीक है? And then you do 1. So these are few basics, man. Thank you very much. Happy to all masters. अभी मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे सभी कोचेस को कुछ शब्द थोड़ा सा हौसला अफजाई के करें और पूरे, क्योंकि हिंदुस्तान से यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे हरियाणा में पहुँचे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना आशीर्वाद दें. पहले तो सभी कोचेस को मेरी राम राम और आपका स्वागत है. पहले बताओ बहादुरगढ़ कैसा लगा आपको? और हमारे कोच साहब सबसे बढ़िया मैं. तो ये देखो बात, आपके लिए तो कोच है ही थे, हमारे हरियाणा के लिए एक धरोहर में मानती हूँ तो, क्योंकि बहादुरगढ़ में इस तरह की आर्ट लेके आना और हरियाणा में ये पहले ऐसे व्यक्ति जिनको मैं जानती हूँ और जिन्होंने ये चीज़ लेके आए हैं. ये अब जो मेरा अनुभव था रोंगटे खड़े करने वाला, क्योंकि गुरुजी ने बताया, क्योंकि ये आपके गुरु नहीं है, ये मेरे भी गुरु हैं, मेरे बच्चों के भी गुरु हैं. मेरा जो सम्मान है मेरे लिए बहुत आदरणीय है गुरुजी, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया है समाज को एक उस लेवल पे, खासकर बच्चों को लेके जाने का, कि जिसमें पेरेंट्स की जितनी भी भड़क है ना वो सारी यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है. जब मैं अपने बच्चों को लेके आती थी तो ऐसा ही माहौल होता था, सामने गुरुजी करवाते थे और मैं बैठ के देखती थी. मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो पेरेंट्स की एक ही रहती है कि बच्चे सही लाइन में जाएं, अच्छा सीखें और एक ऐसा मार्गदर्शन उनको मिले, क्योंकि आप देखते होंगे बच्चे आजकल के बड़े आलसी हो रहे हैं. तो 18-20 साल के मेरे बच्चे हैं तो टाइम सिमिलर सा वही था. तो मैं लेके आती थी तो वहाँ तो 3रा या 4थे फ्लोर पे था, लिफ्ट होती नहीं थी उस टाइम, तो हम भी साथ साथ जाते थे, बच्चे भी साथ साथ जाते थे. और इतनी एनर्जी थी, 2 किलोमीटर शायद पड़ता होगा, हम भागे भागे आते थे, सिर्फ 5 या 7 मिनट में पहुंच जाते थे इंस्टीट्यूट पे, फिर 3-4 फ्लोर पे. तो उसमें बच्चों को भी मुझे ये लगता था, मैं बैठ के देखती थी कि मेरे बच्चे क्या सीख रहे हैं और कितनी, सिर्फ ना फिजिकली मेंटली बल्कि एक संस्कार जो सीखते हैं ना, जैसे आपका खड़े होने का, आपकी एक एक मूवमेंट में वो चीजें झलकती हैं कि आपकी जो बॉडी मेंटेन है वो सारी चीजें बताती हैं. तो ये कितना मतलब समाज में एक आम या हमें लगा लो, हमें तो आता नहीं, ऊर्जा से सोचिए, लेकिन ये मेहनत थोड़ी ना हम कर सकते आपकी तरह.
हम भी कई बार सोचते हैं कि इतनी एनर्जी परमात्मा हमें दे दे कि हम और ज्यादा काम कर लें, लेकिन मेहनत कौन करे। तो बड़ा अच्छा लगा, मैं तो नतमस्तक हूँ आप लोगों के सामने कि आप में परमात्मा ने वो ऊर्जा भरी है और मेहनत आप लोगों की है। हमारे कोच साहब हैं, मैं तो ये हरियाणा एशिया के लेवल के अपने कोच साहब हैं। हरियाणा में जो भी एक्टिविटी होती है तो इनके मार्गदर्शन में ही होती है, और कई जो ब्रांच इन्होंने खोली है तो मैं तो ये मानती हूँ कि जितने भी माता पिता है ना सब इनको दुआएं देते हैं। और बताया जैसे आप इंडस्ट्री से भी हैं, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, तो यहाँ की एनवायरनमेंट ही ऐसी है जो एक बार आ जाता है, वरना मैं तो एक घरेलू महिला हूँ, मैं पॉलिटिक्स में आ गई तो ये तो यहाँ की ऊर्जा ही ऐसी है जो यहाँ पे आ जाता है, वो कुछ ना कुछ बने जाता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मेरे बच्चे तो कामयाब हुए, मैं भी हो गई। तो और आप सब देखो किस किस लेवल के यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये एक जगह की ऊर्जा ऐसी होती है जहाँ पे इतनी सारी पॉजिटिविटी इकट्ठी होती है। तो आपने तो ये एक मंदिर बना दिया यहाँ पे, तो इस मंदिर में जिसके पैर पड़ गए वो कुछ ना कुछ अच्छा ही लेके जाएगा और उसका भविष्य तो उज्जवल है ही। ये बात मैंने पहले भी मैं मानती थी, आज भी मानती हूँ। और सारे जिस लेवल के आप कोचेस हैं, आप ऐसे ही लगे रहे, नई नई टेक्निक इंडिया में लेके आए, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और कोच साहब से भी मेरे लेवल का जो काम है, आप हमें भी सेवा का मौका दें, हम आपके साथ हमेशा थे और खड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, ये आपको विश्वास दिलाता है कि हम भादौड़ का नाम हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में फैलाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। देश के लिए ये तो जंगल से आप पढ़ते हैं, ये मध्य प्रदेश से है, ये डॉक्टर जाकिर खान है महाराष्ट्र से, ये अनीता मालव है राजस्थान से, ये विनोद कुमार है केरला से, और ये अपना कुलदीप है वो भी पंजाब से, अभी प्रदीप हरियाणा से, ये राजस्थान से और राजस्थान से। तो पहला गाना मैं चाहूँगा हम अपने देश के लिए गाने, हरियाणा गाना सुना है? तेरी आँखों का यो काजल, मन करस गोरी खायो, तू सहज सहज बाहर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल, ओ मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से, तेरा रूप जिगर में के आग लगावे से, तेरी आँखों का यो काजल, मन करस गोरी खायो, जैसे कि बरतियाँ हो रही है, देसी देसी ना बोला कर छोड़ी रे, जैसे कि बरतियाँ हो रही है, अपने तू दिल का पता है, जानू मेरा इतना पता है तुझको, जहाँ पे यूं तो नहीं दिया, फिर भी ये सोचा हमने, अब चलेगा हमने, पूछूं तुझे एक बार, तू ये मुझको बता दे, जानू मेरा। मन से मन का हो बंधन अगर, तन मिले ना मिले कुछ नहीं, मन का चंदन महकता रहे, तन ही सब कुछ है मन कुछ नहीं, आसमानों में खो जाएगा, चांद तारों का हो जाएगा, तन किसी
जिंदा सदा आत्मा है ये मरती नहीं और डरता तो सुन ले सनम सुन ले सनम प्यार तुझसे मैं करता नहीं प्यार तुझसे मैं करता नहीं। थैंक यू वेरी मच। तुमसे प्यार हुआ दिल को तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ मेरी आशियाँ हुआ तुमसे प्यार हुआ तुमसे प्यार हुआ सभी ये अभी हमारे उभरते हुए कलाकार हैं और ये इनकी सेकंड एल्बम है। फर्स्ट एल्बम बहुत ही सुपर हिट गई थी, वो जो एल्बम थी उस एल्बम के बाद अब ये सेकंड एल्बम, जो डायरेक्टर है उन्होंने बताया कि अब तक ये सबसे ज्यादा व्यू कोई भी जो आज तक की जो एल्बम आई है इतने व्यू किसी में नहीं आए जितने इसमें आए हैं। आप इस एल्बम को देखिए, आपको बहुत मजा आएगा देख के। मासूम शर्मा बटेऊ उसके अंदर ये मेन हीरो है और मैं इनको माइक दूंगा, एक बार म्यूजिक चला के थोड़ा सा आप हमारे प्लेयर्स के लिए एक दो शॉट करके दिखाएंगे प्लीज। और अगर सब लोगों की चॉइस हो गई तो एक बार थोड़ा सा सलमान खान भी बन के दिखाना। हाँ जी, एक बार म्यूजिक प्ले कीजिए। एक सॉन्ग और भी बहुत फेमस हुआ है, वो उस सॉन्ग की फर्स्ट लाइन क्या थी? दो चीज। एक बार वो और प्ले करना, दो चीज। जिसको हरियाणवी नहीं आती उनको मैं बता दूं, उसमें बोलता है कि दो चीज कैसे देखूं, मैं तुझे देखूं या तेरे मुस्कुराने को देखूं। वो इनका बहुत ही फेमस सॉन्ग था। हाथ
नया सॉन्ग वो एकदम आज सुपर हिट है। नेक्स्ट सॉन्ग इससे भी सुपर डुपर हिट आए और ये सॉन्ग भी सुपर डुपर हिट आए। यहाँ पहुंचने पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी हमारे जो भी गेस्ट बैठे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक, जो भी आपको पसंद है, जूस पसंद है, आप लोग प्लीज घूमते घूमते एक बार अपनी अपनी एक बोतल भी जो आपकी पसंद की है वहाँ से ला सकते हैं। मास्टर प्रेमजीत सिंह जो सा गाना सुनाएंगे मैं उसको थोड़ा हिंट देता हूँ, आप बताना कौन सा गाना है। आया कुछ याद आपको? अरे मैं तो आपको आइडिया दे रहा हूँ, मुझे नहीं आता है प्ले करना। प्रेमजीत सिंह का सॉन्ग है बहुत ही फेवरेट, ओ जाने जाना। और ये गिटार लेके वो बजाते हैं, आप देखना भी आपके सामने हो जाएगी। जोरदार तालियां के लिए। चले इनका एक अच्छा सा सॉन्ग जाने जाना तूने दिल दीवाना सपनों में रोज आए जिंदगी में आना सनम। यूं चलती है पवन झूमे है गगन यूं मचलता है मन ना तुम जानो ना तुम जानो ना क्यों आती है बहार क्यों लुटता है करार क्यों होता है प्यार ना तुम जानो ना तुम जानो ना एमकीडो हरियाणा एसोसिएशन के बहुत ही मजबूत पिलर है ये। एक बार जोरदार तालियां। मैं जो हमारे सुनील हैं मैं बताना चाहूंगा, मेरा छोटा भाई तो है ही है, ये हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और हाई कोर्ट के एडवोकेट के साथ साथ ये बहुत बड़े कलाकार भी हैं। अभी जो एल्बम यहाँ पर है उस एल्बम में आप देखोगे तो लास्ट में इनका भी बहुत अच्छा रोल है। ऐसी गोली मारी कि गोली में वो साफ उठा नहीं दोबारा से। और ये बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। आप एक गाना आप हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए। हरियाणा की तरफ से सिर्फ 2 लाइनें पेश करूंगा आप लोगों के लिए। मने सुनिया इग्नोर लिस्ट तेरी घनी लंबी से मने सुनिया इग्नोर लिस्ट तेरी घनी लंबी से चंडीगढ़ के मजनू तेरी करे गुलामी से मैं हरियाणा का छोरा सुना देखूंगा टेबले में ले जगवार की चाबी तेरे नाम ही कर डालूं एक्सेप्ट करके देख छोरी पर भोजन छोड़ेगा चांद लड़की बात करे तेरे चांद पे ले चालू। रजनीश सर की मतलब जर्रा नवाजी है कि इतना ज्यादा तारीफ कर दिया इन्होंने कि मैं बहुत अच्छा सिंगर घटना बाज हूँ। बस मैं ट्राई करता हूँ 2 लाइन किशोर कुमार की। इसके बाद हमारे सुनील जी शायद उनकी बेटी है, उनको आपकी बेटी है ना, आपको एक डांस परफॉर्म करके दिखाएंगे।
ठीक है, उसके बाद आपका भी। पहले जाकिर जी का गाना सुनेंगे, फिर डांस देखेंगे बिटिया का। दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए, जाने जहां जब किसी को प्यार हो जाए। थैंक यू। Sorry,